फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति सिंह। मेरे कीर्ति डे के क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिजिटल में। मैंने आपको मिन टर्म एंड मैक्स टर्म बता दिए थे कि वो कैसे लिखे जाते हैं, उनमें कौन सा गेट यूज होता है और वो उनका कहाँ पे यूज़ होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपके कन्वर्जन ऑफ, मैंने आपको कॉनिकल फॉर्म बताया था कि कॉनिकल फॉर्म क्या होती है, तो अब मैं बताऊंगी कन्वर्जन ऑफ एसओपी एक्सप्रेशन, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट का जो एक्सप्रेशन होगा हम उसे सम ऑफ प्रोडक्ट में कॉनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, एफ फंक्शन है ए कामा बी का, यानी कि 2 वेरिएबल्स है और आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको ये देखो एसओपी एक्सप्रेशन में दे रखा है। अब आपको इसको कॉनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कॉनिकल फॉर्म मैंने आपको बताया था, अगर जितने वेरिएबल्स हो पर टर्म में सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए, बट इसमें एक वेरिएबल्स आपका प्रेजेंट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कॉनिकल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था इसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा टर्म नहीं है, बी नहीं है, तो हम बी प्लस बी बार का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप नहीं कि मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इससे पहले वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि मैं ऐसा क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ए से मल्टीप्लाई की बी से, ए बी आ गई, ए की मल्टीप्लाई ए बार से, ए बी बार आ गया, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, प्लस ए बार बी, तो ये आपका किस में आ गया, कॉनिकल फॉर्म में आ गया। अब देखिए कॉनिकल फॉर्म में आ गया है ये, तो जिसपे मैंने बताया था जब आपका एक्सप्रेशन मिन टर्म में हो, यानी कि एंड गेट में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो हम जिस पे बार नहीं लगा होता है उसे हम 1 से डिनोट करते हैं और जिस पे बार लगा होता है वो 0 से, यानी कि नॉर्मली। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, 1, ये भी 1, 1 0 0 1, ठीक है ना। अब देखिए 1 1, तो ये क्या है, M3 है, सॉरी स्मॉल में लिखेंगे क्योंकि मिन टर्म में है, M3, और आगे हम सिग्मा लगा देते हैं। फिर ये हमारा क्या है, पहले हम लिख देते हैं M, ये क्या है, M3 है, ये क्या है 1 0, ये 2 है, ये M2 है आपका, ये क्या है M1 प्लस M1 है। मिन टर्म में ना ये सारे प्रोडक्ट क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखे, यानी कि एंड गेट का यूज करके लिखा गया। अगर ये और गेट का यूज करके लिखे जाते वो मैक्स टर्म आपके होते। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे सिग्मा M, सिग्मा क्या है, पहले 1 2 3, ये हमारे हो गए, आगे हम M लगा देंगे कि स्मॉल m, तो इससे हमें ये पता चल रहा है सिग्मा M स्मॉल m लिखा होगा तो ये आपका मिन टर्म वाला होगा। अगर आपका यहाँ पे पाई लिखा होगा तो मैक्स टर्म वाला मैं एक आपको बता देती हूँ। चलिए मैं आपको एक और सॉल्व करके बता देती हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना रहे। फ्रेंड्स, ये आपका है दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया है, आपका जो फंक्शन है वो 3 वेरिएबल्स का, बट आपके जो टर्म्स में आप देख रहे हैं तो 2 ही वेरिएबल्स प्रेजेंट है दोनों टर्म में, यानी कि एक वेरिएबल्स आपका मिसिंग है। तो आप क्या करेंगे, इसमें अपने तीनों वेरिएबल्स को प्रेजेंट करेंगे। तो प्रेजेंट करने के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं, ए बी बार है तो इसमें सी प्लस सी बार का मल्टीपल कर देंगे, ए प्लस बी है तो इसमें सी नहीं है तो हम सी प्लस सी बार का मल्टीपल कर देंगे। अब मल्टीपल कर लीजिए, ए बी बार इंटू सी प्लस ए बी बार इंटू सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार। देखिए अब इसके नीचे आप वैल्यू पुट अप कर लीजिए, ये 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0। अब आप नीचे लिख सकते हैं, तो आपका नीचे क्या होगा, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो ये क्या हो गया, M5 हो गया। मिन टर्म है तो मैं उसमें लिख रहे हैं, मैं मिनिमम में लिख रही हूँ, यानी कि स्मॉल m में लिख रही हूँ। ये M4 प्लस M3 प्लस M2, ये आपका हो गया। अब आप इसे सिग्मा M2 3 4 5, यानी कि यही नंबर्स को लिख रही हूँ, पर मैं एक आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ। ओके, तो मैंने ये लिख दिया, तो आपका ये हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये हो गया क्वेश्चन। अब आपको मैं बताती हूँ सेकेंड क्वेश्चन जो आपका मैक्स टर्म द्वारा सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो चलिए
अब मैंने आपको बताया था एसओपी वाला, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट का कन्वर्जन बताया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका पीओएस वाला, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम वाला कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, अगर आपका फंक्शन a कामा b 2 वेरिएबल्स का हो और आपको a ही दे रखा हो, यानी कि सिर्फ a ही आपको दे रखा हो, आपका 2 वेरिएबल्स का है, तो आपका मिसिंग क्या टर्म है, b मिसिंग है। ठीक है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको पता है अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 है। तो मैंने आपको बताया था b इंटू बी बार इसका क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि एक बार है एक g1 है तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 0 की जगह b इंटू बी बार लिख देते हैं। अब आपको मैंने बुलियन अलजेब्रा में बताया था कि जब आपका फंक्शन ये हो, ठीक है, तो क्या होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी का बार। ये मैं आपको रूल्स बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पहले की वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार a के साथ में b आ जाएगा और एक बार a के साथ में a प्लस बी बार आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया। तो ये किस में चेंज हो गया आपका, ये चेंज हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ सम में। ठीक है ना, अब देखिए हम यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ सम में हम क्या करते हैं, जो हमारी जिस पे बार नहीं लगा होता है हम उसे 0 से, और जिस पे बार लगा होता है हम उसे 1 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बार नहीं लगा तो हम इसे 0 से, इसे भी 0 से, इसे 0 से, इस पे बार लगा है तो हम इसे 1 से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल में लिखते हैं M0, ये हमारा क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में M1, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे आपका सम ऑफ प्रोडक्ट में सम था तो हम इसे ऐसे कर देंगे। तो आ गया ये। अब हम इसे पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, पाई फिर कैपिटल M 0,1, ये आपका हो गया क्वेश्चन। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको 3 वेरिएबल्स का एक क्वेश्चन करा देती हूँ, उससे आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। गाइस, आपका ये फंक्शन दे रखा है, बट ये कौन सा है, 3 वेरिएबल्स का। यहाँ पे आपके एक टर्म में एक वेरिएबल्स प्रेजेंट है, सेकंड टर्म में एक वेरिएबल्स प्रेजेंट है, यानी कि किसी में भी आपके तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट नहीं है। तो आप किसे कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको इसी का फार्मूला लिखाया था। वो क्या हो जाता है, एक बार एक के साथ बी आ जाता है और एक बार मल्टीपल में एक के साथ बी बार आ जाता है। अब देखिए इसमें क्या नहीं प्रेजेंट है, सी नहीं प्रेजेंट है ना, तो अब सी को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। आप यहाँ से कर लीजिए a प्लस बी, तो एक बार हम इसमें c जोड़ेंगे और एक बार हम इसी फंक्शन में c बार जोड़ेंगे, a प्लस बी बार प्लस c, और फिर a प्लस बी बार प्लस c बार। ओके, अब हम इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। आपको पता है बार लगा होगा तो उसकी वैल्यू 1, जिसमें बार नहीं लगा है उसकी वैल्यू 0 होगी। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, ये हो गया। अब देखिए आपका क्या होगा, कैपिटल M0, कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3, ये आपका आ गया फंक्शन। अब इसे हम किससे लिखते हैं, पाई से। कैपिटल M लगा दीजिए और वैल्यू लिख दीजिए 1 2 3, ये आपका आ गया फंक्शन। आई होप गाइज आप ये समझ गए होंगे कि आपको ये क्वेश्चन को कैसे वो करना है, सॉल्व करना है। आपको क्या करेगा, ऐसे फंक्शन दे रखा होगा उसमें ये ऑप्शन दे रखा होगा, ठीक है, या तो ये दे रखा होगा, आपसे ये पूछ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। आपको ये माइंड में डेवलप करना है कि कैसे सॉल्व हो रहा है। जैसे मैं कर रही हूँ, आप अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आप पे इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ आपके लिए, जो आपको ईजी हो जाए समझना कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, आपको ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में दे रखा होगा, एक ट्रुथ टेबल आपको दे रखी है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका एक्सप्रेशन बताओ, यानी कि इसका एक्सप्रेशन यानी कि हम इसे वेरिएबल्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए जहाँ पे 1 1 दे रखा है 1 1, तो ये मिन टर्म में होगा। देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 1 यहाँ पे 1 दे रखा है तो हमें लिखेंगे A B C, 3 वेरिएबल्स के, और जहाँ पे
यहाँ पे जो 0 है उन्हें वो बार लगा दीजिए और जो 1 है उसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए ABC। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ABC, तो BC का बार हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे जैसे ये है, इसके सामने 1 है, 4 के 1 है, 4 वाला आपका, तो यहाँ पे ABC ये है, तो ये 0 है तो इन पे बार लगा दिया मैंने, जो 1 था उसे ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर ABC ये आ जाएगा आपका। अब देखिए ये आपका फंक्शन 3 वेरिएबल्स का है, वो आपका आ गया है, लिख दीजिए आप प्लस करके ABC प्लस ABC बार प्लस A बार BC बार ABC, ये आ गया है। तो देखिए ये आपका कॉनिकल फॉर्म में एंड सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो आप इसे मिन टर्म में लिख सकते हैं। ये क्या है? M1, ये आपका क्या है? M2, ये M4 और ये M7 है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 4, 7। आपको ये ऑप्शन में दे रखा होगा, ठीक है ना? आपको ये, आपका अगर आंसर ये होगा तो आपको ये एक ऑप्शन में दे रखा होगा। अगर ये नहीं होगा तो हम किसे से लिख सकते हैं? इसे मैक्स टर्म में भी तो लिख सकते हैं ना। तो आपका ऑप्शन मैक्स टर्म में भी आ जाएगा, वो हम पे डिपेंड करेगा कि हम ऑप्शन को, मैंने आपके यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आप पहले क्या करेंगे? ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपके चारों ऑप्शन मिन टर्म में दे रखे हैं तो आप तुरंत ही मिन टर्म में निकाल लीजिए, जैसे मैंने निकाला। अगर आपके ऑप्शन थोड़े मिन टर्म एंड थोड़े मैक्स टर्म में दे रखे हैं, यानी कि 2 ऑप्शन मिन टर्म में दे रखे हैं, 2 ऑप्शन आपके मैक्स टर्म में दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसमें आपको दोनों निकालना पड़ेगा। पता नहीं आपका आंसर क्या है। अगर आपने पहली बार अच्छा कोई अटेम्प्ट कर लिया या नहीं किया, आपका अगर प्रोडक्ट ऑफ सम में आपने निकाला, आपका आंसर मैच कर गया, तो आप वहाँ पे टिक कर देंगे। अगर आपका नहीं मैच करता है तो यानी कि आपका प्रोडक्ट ऑफ सम में कोई होगा। तो ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब देखते हैं हम इसे प्रोडक्ट ऑफ सम में निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जब सम में निकालेंगे हम, तो देखिए जहाँ पे 0 होता है हम वहाँ की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम में हम प्लस में लिखते हैं, तो 0 को हम यहाँ पे किससे लिखते हैं? A से, प्लस B प्लस C, यानी कि 0 को हम डिनोट करते हैं A से, और जहाँ पे 1 आता है हम उसका बार लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C, तो B और C 1 थे तो इन दोनों का मैंने बार लगा दिया। यहाँ पर आ जाएगा A प्लस B प्लस C। देखो यहाँ पर A1 था और C1 था, इसका मैंने बार कर दिया। A प्लस B प्लस C, तो यहाँ पर A1 है और B1 है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख दीजिए ये फंक्शन कमा C, ये आ गया फंक्शन A प्लस B प्लस C। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, A प्लस B प्लस C का बार। उधर स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिखे दे रही हूँ, ये मत समझिए कि नेक्स्ट लाइन है, ये वही लाइन है, बस मैंने नीचे लिख दिया है। A बार B प्लस C बार इंटू A बार प्लस B बार प्लस C। अब आप देखिए वैल्यू पुटअप कर लीजिए, ये यहाँ से देख सकते हैं डेसिमल में ये कौन सा है? 0 वाला है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? कैपिटल में M0, फिर ये कौन सा है? M3 मल्टीप्लाई में M3, फिर ये वाला कौन सा? M5 मल्टीप्लाई में M5, फिर ये कौन सा है? M6 कैपिटल में M6। तो हम यहाँ पे पाई 0 कैपिटल में M0 3 5 6, ये किस में? आपका SOP में है, और ये आपका किस में है? POS में। SOP मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, POS मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम में है। ओके, आपको इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका दे रखा होगा, आप उसे टिक कर सकते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे देखना है, उसे लिखने का तरीका कैसे होना चाहिए। ओके गाइस, अब आपको मैं चलिए और क्वेश्चन बता देती हूँ। एक बार आप और ये ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे 1 2 4 7 आया, यहाँ पे 0 3 5 6 आया, यानी कि अगर आपका जो मेन टर्म में आ जाएगा, जो बचा हुआ होगा, देखिए जिसमें ये नंबर्स में जो भी नंबर बचे हुए थे वो आपके मैक्स टर्म में आ गए, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट में अगर आपके कुछ नंबर आ जाते हैं तो उसके अलावा जितने भी नंबर्स बचते हैं, तो 3 वेरिएबल्स होगा तो आपको पता है 0 से 7 तक होता है, आपके 2 वेरिएबल्स होंगे तो आपको पता है 0 से 3 तक होता है। तो जैसे यहाँ पे 0 से 7 तक की था, तो यहाँ पे 1 2 4 7 क्या आ गए?
SOP में आ गए। तो इसके अलावा बचे कौन से, 3 बचा आपका, 5 बचा और 6 बचा और 0 बचा, तो वो किस में आ जाएंगे, POS में आ जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। इसे आप एक माइंड में भी अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आपको इसको पता हो जाएगा कि इसके अलावा जितने बचे हैं वो हमारे नेक्स्ट टर्म में आ जाएंगे। आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप आंसर लगा सकते हैं। ओके, अब आपका क्या बताया गया है कि कन्वर्जन करना है आपको कॉनिकल SOP मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म से आपको कॉनिकल POS मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्जन करना है। तो आपको कैसे कन्वर्जन करना है चलिए मैं बताती हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन कोई दे रखा होगा FA,B,C यानी कि 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है और आपको M यानी कि आपको पता हो गया अभी किस में दे रखा है, SOP मतलब मिन टर्म में दे रखा है। तो 3, 5, 6 and 7 ये आपको दे रखा है। अब आप इसे क्या करेंगे, अलग कर लीजिए। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, भी मैंने आपको बताया M3 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M7 लिख सकते हैं ना, मैंने भी आपको बताया था। अब देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम मिन टर्म का बार करते हैं तो हमें मैक्स टर्म मिल जाता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, आई होप आपको ध्यान होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बार कर देंगे, दोनों का बार कर देंगे। तो हमें ये हमारा फंक्शन है, जब हम इसका पूरे का बार कर देंगे तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। ठीक है ना, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाने में क्या हमारा फंक्शन किस में आ जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा। ओके, हमारा फंक्शन मल्टीपल में आ गया। अब आपको पता है ये मल्टीपल में है और इसका बार क्या हो जाएगा, मैक्स टर्म में M3 मल्टीप्लाई में मैक्स टर्म में M5, ये M6 एंड ये M7 और यहाँ पर F बार ABC, ये आपका आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बार हटाना है, यानी कि हम इसका फिर से डबल बार लेंगे। हम जब, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने जब मिन टर्म का बार करते हैं तो हमें मैक्स टर्म आता है, बट जब हम मैक्स टर्म का बार करते हैं तो जो नंबर मैक्स टर्म में दे रखे होते हैं उसके अलावा जो नंबर बचते हैं वो हमारे आ जाते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर फंक्शन आपको 3 वेरिएबल्स का, तो आपको पता है 0 to 7 होगा। अब आप देखिए 0 to 7 में इसमें यहाँ पे कितने नंबर्स प्रेजेंट हैं, 3, 5, 6, 7 प्रेजेंट है, बाकी जितने नहीं बचे हैं वो आपके बार डबल बार लगाने पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे M0 इंटू M1 इंटू M2 इंटू M4, इसके अलावा यही तो बचे थे हमारे फंक्शन, ये हमारे आ गए मैक्स टर्म में। तो FA,B,C इसका आ जाएगा सिग्मा कैपिटल M 0, 1, 2, 4, ये आ जाएगा। अब आप देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही समझाया है कि अगर हमारे मिन टर्म में देखो वेरिएबल्स कितने हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 0 to 7 तक आपके डेसिमल नंबर होंगे। ठीक है ना, तो 3, 5, 6, 7 प्रेजेंट है। अब आपके कितने नहीं प्रेजेंट है, कौन कौन से नंबर नहीं प्रेजेंट है, 0 नहीं प्रेजेंट है, 1 नहीं प्रेजेंट है, आपका 2 नहीं प्रेजेंट है, 4 नहीं प्रेजेंट है, वही आपका क्या आ जाएगा, मैक्स टर्म में आ जाएगा। तो आपको इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ओके गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको एक और करवा देती हूँ क्वेश्चन, उससे शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए गाइज, अब आपका बताया गया है कन्वर्जन ऑफ कॉनिकल POS यानी प्रोडक्ट ऑफ सम का आपको किस में करना है, SOP सम ऑफ प्रोडक्ट में करना है। अब आपको ये किस में दे रखा है, मैक्स टर्म मतलब कि POS में दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ सम में दे रखा है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, सॉरी नहीं, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं क्योंकि यहाँ पे 8 तक है, तो 4 वेरिएबल्स हैं। आपको पता है 4 वेरिएबल्स क्या होता है, 0 to 15 होता है ना, 0 to 15 होता है। अब आप देखिए इसमें आपके मैक्स टर्म में यानी कि POS में क्या प्रेजेंट है, आपके 0, 2, 4, 5, 6, 8 प्रेजेंट है। तो आपके क्या नहीं प्रेजेंट है, वो आपके किस में आ जाएंगे, मिन टर्म में आ जाएंगे। तो आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं मिन टर्म में क्या हो जाएगा, 1, फिर 2 है, फिर 3, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7, 8 भी है, 9, 10, 11, 12,
13, 14 एंड 15 आपके ये आ जाएंगे मिड टर्म में। तो आपका क्वेश्चन एक ही सेकंड में हो जाएगा कि आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, बट जैसे कि हमारे LMRC हुआ, DMRC हुआ, जो हाई लेवल के थोड़े से एग्जाम होते हैं, गेट वगैरह में ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आपको ट्रुथ टेबल, जैसे मैंने आपको ट्रुथ टेबल के जरिए समझाया हुआ, आपको ट्रुथ टेबल दे दी जाएगी, उसके जरिए से आपसे पूछा जाएगा इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, या फिर आपको ये प्रोडक्ट ऑफ सम में दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा इसका कॉनिकल फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा। आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको उससे क्लिक करना है अपने माइंड में, बस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरी वीडियो से रिलेटेड, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश किया, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस गाइस अच्छी लगती हैं और आप मेरी वीडियोस और चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि मैं चाहती हूँ कि उन लोगों तक कि ये पहुँच सके जिन लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। बहुत हैं जो अपना फ़ीस पे नहीं कर पाते हैं, जो बाहर जाके पढ़ नहीं सकते हैं, गर्ल्स हुई, कुछ बॉयज़ ऐसे हुए जो नहीं जा सकते हैं, कुछ फैमिली मैटर प्रॉब्लम। तो मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो उन सबको बहुत ही हेल्पफुल रहे, वो अपने घर पे रहकर ईज़िली पढ़ाई कर सकें। मुझसे जितना होगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, आपको क्वेश्चन, आपको हर चीज़, आप बस मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।